Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So welcome back to Aisha Vlog. So today we are going to study a new and interesting chapter which is life processes in animals. This is the curiosity book of class 7th and chapter number 9. So today we will be completing this less than half chapter because I think this is a bit lengthy because it has almost I don't know how many pages, but it's a bit lengthy chapter. So we will be require so many days to complete it. I think not too much big. So today we will be completing half of it. So let's start. Less than half. I don't know. So we will try to complete as much as we can. Okay, let me take out my. Okay, life processes and animals. एनिमल्स में लाइफ कैसे प्रोसेस करती हैं इजी here's a text if our body is fully digested before you eat again you won't need medicine for pain easy so this is something like it says that कि क्लास 6 ग्रेड में आपने क्या सिटी टेक्स्ट बुक में चैप्टर पढ़ा होगा लिविंग क्रिएचर्स उसमें हमने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े होंगे बहुत सारे चीज़ें वगैरह रिप्रोडक्शन respiration expression like but so these all are so if you want to read you can so I think the main part starts from him. I don't know why but some words are like cutted when I uploaded it. Leave it. Observe your surrounding and notice what animal eat. Animal eat different types of food. We all know animals eat different types of food. Bees and sunbirds suck the nectar of flowers. Bees देखिए यहाँ पे words टूट गई हैं but I hope you all can understand. Bees, sunbirds एक ये कुछ birds वगैरह हैं जो ना फ्लावर्स में से नेक्टर मतलब जो हम कहते हैं ना रस वो सक कर चूसती हैं उन्हें अपने यूज करती हैं while infants of human and many other animals feed on their mother's milk. Snake like python swallow the animals they prey upon. Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby the feed upon them. Okay, so this is something like plants, animals with animals eat different foods. कुछ कुछ बता दिए भी sunbirds के बारे में. Human animals अपने मदर्स मिल्क पे पहले फीड करते हैं और कुछ ऐसा कहा गया कि एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं वो टाइनी फूड पार्टिकल्स जो उनके नियर बाय फ्लोट कर रहे होते हैं फिर वो खाते हैं तो यहाँ से हमारा मेन पार्ट शुरू होता है एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है फूड से मेन पॉइंट फ्रॉम वेयर डू वी ऑब्टेन फूड्स नहीं सॉरी हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें एनर्जी फूड से मिलती है ओके लेट मी बी थिकर सो कि आप दूर से भी देख सकें अगर कोई पूछे कि आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है आप कहेंगे हमें एनर्जी फूड से मिलती है which enables them to carry out various life processes जब एनिमल्स और ह्यूमन को एनर्जी अपने फूड से मिलती है ना तो वो जो भी लाइफ प्रोसेस उनके में चलता है बेसिकली फूड उन्हें एनर्जी देता है और उनके डिफरेंट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस के में भी हेल्प करता है एनिमल कंज्यूम फूड दैट कंटेन्स कॉम्प्लेक्स कंटेंट हमारा चैप्टर एनिमल पे बेस है तो एनिमल ना फूड कंज्यूम करते हैं विद डिफरेंट कंपोनेंट सच एज कार्बोहाइड्रेट एनिमल कंटेन एनिमल्स जो फूड खाते हैं ना वो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कंटेंट्स होते हैं उसमें ठीक है सच एज कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट बेसिकली एनिमल्स जो फूड्स वो लोग खाते हैं ना उसमें डिफरेंट लाइक कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होते हैं और वो कौन से होते हैं तीन होते हैं तीन याद रखना है उसी चैप्टर में हम बात करेंगे उसके बारे में कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन एंड फैट these complex food components have to be broken down into similar forms before the body can use अब ये कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होती है तो जब ये भी एक डिफरेंट ये भी सिमिलर फॉर्म्स में भी
वेट, ये जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है ना, इन्हें भी सिमिलर फॉर्म्स में तोड़ना होता है ताकि हमारी बॉडी इन्हें यूज कर सके। ये डायरेक्टली नहीं जाता है, हमारी बॉडी इन्हें डायरेक्टली नहीं यूज करती है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को डायरेक्टली नहीं यूज करती है। ये कंपोनेंट्स, ये जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं ना, इन्हें तोड़ा जाता है सिमिलर फॉर्म्स में, और तब हमारी बॉडी इन्हें यूज करनी होती है। तो हमारी बॉडी को तो हमारी बॉडी डायरेक्टली एक कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड्स नहीं लेती है, इन्हें भी तोड़ा जाता है सिमिलर फॉर्म्स में, तब हमारी बॉडी उन्हें यूज कर सकती है। अब हम समझते हैं ये प्रोसेस होता कैसे। पहले देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। Breaking down of complex food components into similar forms occurs in a long tube called the alimentary canal. जब हमारे जो कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स होते हैं वो जब टूटते हैं ना छोटे छोटे सिमिलर फॉर्म्स में, which basically occurs in a longer tube, वहाँ वो एलिमेंट्री कैनाल रहता है। बेसिकली ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट, मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स फूड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट जब सिमिलर फॉर्म्स में टूटते हैं इन्हें डिफरेंट पार्ट्स में, बेसिकली ये अकर्स ये हमारे लॉन्ग ट्यूब से शुरू होता है और हमारा खत्म होता है एनएस तक। यहाँ देखिए, ये एक ह्यूमन स्ट्रक्चर है, ये हमारा लॉन्ग ट्यूब हो गया, यहाँ से शुरू होगा, माउथ से शुरू होता है ब्रेकिंग ऑफ फूड और एनएस पे खत्म होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे डिफरेंट ये फूड कंपोनेंट्स सिमिलर फॉर्म्स में टूटते हैं। दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। सो व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? बेसिकली जब हमारी बॉडी डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड को, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड्स को जब तोड़ती है ना, तो इन्हें हम कहते हैं, जब हमारी बॉडी इन कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड को सिमिलर फॉर्म्स में तोड़ती है ना, और ये बेसिकली हमारे लॉन्गर ट्यूब में होता है, यही कहलाता है एलिमेंट्री कैनाल। तो अगर एग्जाम में आए तो आप यही लिखेंगे कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट फूड इनटू स्मॉल सिमिलर पीसेस, और आप इसको अपने वर्ड में मॉडिफाई कर सकते हैं, एंड विच अकर्स इन अ लॉन्गर ट्यूब इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। दिस प्रोसेस स्टार्ट्स एट द, देखिए मैंने बोला था ये प्रोसेस कब शुरू होता है, माउथ से शुरू होता है और खत्म एनएस पर होता है। ओके, जैसे यहाँ इस फिगर पे है, वेट, इस फिगर में क्या है, माउथ से शुरू हुआ, एनएस तक खत्म हो गया। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। एज फूड मूव्स थ्रू दीज कैनाल, हमारी फूड कैनाल, देखिए कैनाल सिर्फ इस लॉन्गर ट्यूब को नहीं बोल रहे, मतलब ये पूरे स्टेजेस है। हमारी फूड जब ये पूरी कैनाल से गुजरती है तो किसी डिफरेंट हमारे बॉडी पार्ट्स में ना डाइजेस्टिव जूस होते हैं। हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ना डाइजेस्टिव जूस रखती हैं। ठीक है, दे सेक्रेटेड सम डाइजेस्टिव जूस विच ब्रेक्स इट डाउन इनटू सिमिलर। तो जब हमारे एक कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट जब हमारे कैनाल के थ्रू जाती है ना, तो हमारी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी कंटेंट्स डाइजेस्टिव जूस, जो इन कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट को तोड़ता है into smaller forms. This, and by the way, if you take this chapter see, this chapter is very interesting. I love it and I'm very excited to read and learn about more. इसके बाद से हमारा एक और चैप्टर होगा which is life processes in plant. I will see that, but for now this chapter is my favorite. I love to study about this all. This similar form of food is absorbed by different parts of our alimentary canal. और ये जो सिमिलर, देखो ये सिर्फ हमारा फूड पाइप नहीं है, ये लॉन्ग ट्यूब हमारा सिर्फ फूड पाइप नहीं है। इट टॉक्स अबाउट होल फ्रॉम माउथ टू एनएस, इट टॉक्स अबाउट फ्रॉम माउथ टू एनएस, एंड डजंट मीन कि लॉन्ग ट्यूब लिखा है तो सिर्फ ये यहाँ तक होगा, नहीं, हमारे माउथ से लेकर एनएस तक ही हमारा पूरा है। समझ आया? ओ ये क्या हुआ अभी, बात नहीं, वी हैव समथिंग हियर। ओके, तो सिर्फ हमारा लॉन्ग ट्यूब का है तो ये मत समझना, सिर्फ हमारी नेक की जो ये फूड पाइप है वो, हमारी पूरी बॉडी माउथ से लेकर एनएस तक हमारा एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है, बिकॉज यहीं पर हमारे फूड्स
सिमिलर फॉर्म्स में ब्रेक होते हैं, और जब ये फूड सिमिलर फॉर्म में ब्रेक होते हैं ना, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स इन्हें ऑब्जॉर्व कर लेते हैं बिकॉज उन्हें नीड होता है, ठीक है। और फॉर एलिमेंट्री कैनाल ऑब्जॉर्व, हमारी एलिमेंट्री कैनाल इसको ऑब्जॉर्व कर देती है और डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। अब जैसे हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल की जो, देखिए शुरू हमारे माउथ से लेकर एनस तक हुआ, यहाँ पे जब ये सिमिलर फॉर्म्स में ये जब टूट रहे हैं ना, तो ये एलिमेंट दिस सिमिलर फूड, ये फॉर्म ऑफ फूड हमारे डिफरेंट एलिमेंट्री कैनाल में जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वहां से ये वेरियस पार्ट में जाते हैं। मतलब समझो कि एक से दूसरे तक हो रहा है। यहाँ पे हमारा सिमिलर हुआ फूड, सिमिलर फॉर्म्स में टूटा, और ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल ने इसको ऑब्जॉर्व किया, और ये अब इसको आगे वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी में भेज देता है ताकि हमारे टू कैरी आउट वेरियस फंक्शन, ताकि हमारे जो डिफरेंट फंक्शंस हो वो कैरी हो। लाइक हमारे बॉडी में डिफरेंट फंक्शन होते हैं, लाइक ब्लड पंप एंड मैनी मोर। सो ये सब फंक्शन करती रहें, ये इनकी फंक्शन चले, ये रुके ना। दैट्स व्हाई food gives us energy. Okay, easy. Understand why food gives us energy? Because our body needs to function, and these foods helps to function at various, it helps us to carry out various functions. Next is nutrition in animals. हमने nutrition in plants पढ़ा था chapter like NCERT को old book में. This is a new one. So actually starts यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, but ये पढ़ लेते हैं कुछ. How do the complex food component get broken down into similar form and used by our body in various animals? कैसे ये component of food, complex food of component हमारे कैसे ये टूटती हैं डिफरेंट एनिमल्स की बॉडी में? मतलब सबके बॉडी में तो डिफरेंट ही टूटता होगा, फिश के अलग, काउ के अलग, सबके अलग, तो कैसे सब जानेंगे. This process the same in all animals? ये प्रोसेस सब में सेम होता है. Let us first try to understand this process in human. अब हम पढ़ेंगे ये प्रोसेस पहले ह्यूमन में, फिर एनिमल्स में भी डिफरेंट होंगे, जैसे कि काउ, फिश एंड एक्सेट्रा. देखिए यहाँ पे हम अभी ह्यूमन के बारे में हमारी चलेगी थोड़ी देर तक, हम ह्यूमंस, फिर हम बर्ड्स, फिश, काउ वगैरह सबके बारे में पढ़ेंगे. मतलब ये चैप्टर हमारा थोड़ा लेंदी हुआ है. सो वी वर ऑन दिस. Let us trace the journey of food inside our body. अब हम देखेंगे हमारी फूड की जर्नी कैसी होती है, कहाँ से ये कहाँ तक जाते हैं, किस किस हमारे बॉडी पार्ट्स एलिमेंट्री कैनाल में जाते हैं, लाइक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी एलिमेंट्री कैनाल. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे पता नहीं ये वर्ड को क्या हुआ. आई थिंक वी कैन हैव समथिंग टू एडजस्ट इट, like I can do something beginning. Wait, let me have something to do with beginning. I have to, otherwise it's a bit confusing, huh? Okay, better now. Okay, beginning with the mouth cavity. अब हम पहले mouth से शुरू करेंगे. हम पहले अभी mouth से शुरू. The journey of the food you eat begins with its enter. हमारे फूड की जर्नी कब शुरू होती है? जब वो हमारे मुंह में इंटर करती है. Basically, the journey of food starts with our mouth. Our teeth break down food you eat into smaller pieces. हमारी teeth in food को smaller pieces में तोड़ती है. हमारी क्या? My teeth break down food into smaller pieces by the process. जो वो कुछ process से like crushing, chewing. This process of intentional breaking down. जब ये प्रोसेस क्या है? हमारे फूड्स को तोड़ा है फाइन पीसेस में. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन. जब हमारा फूड हमारे माउथ में जब एंटर करता है, वहां पे हमारी टीथ जो होती हैं वो इन फूड्स को स्मॉलर पीसेस and foods को smaller pieces में तोड़ते हैं by the process is like called by the process crushing and chewing. इन प्रोसेस से जब हमारी फूड हम इस
जब हमारी टीथ इस प्रोसेस से फूड्स को स्मॉलर पीसेस, फाइन पीसेस में तोड़ती है, वो कहलाता है मैकेनिकल डाइजेशन. व्हाट इज मैकेनिकल डाइजेशन? When our teeth break these food into smaller pieces by the process crushing and chewing, this is called mechanical digestion, in which the pieces are break down into fine pieces. Think about your favorite food. अपने favorite food के बारे में सोचो. Does your mouth feel watery? क्या तुम्हारा mouth watery feel क्या? Like मैंने पिज्जा के बारे में सोचा because मेरा पिज्जा फेवरेट है. तो मुझे अभी तो लिटरली में तो पानी नहीं आया, बट अगर जब आप ऐसे सोचोगे, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा फूड्स वगैरह देखते हो सोशल मीडिया वगैरह पर, तो आपको आता है क्रेविंग वगैरह कि मेरे खाने का मन कर रहा है. लाइक दिस हैपन बिकॉज, तो होता है, एवरीवन फील्स इट. ऐसा कोई नहीं कि कोई नहीं फील करता है, होता है यार. तो अब चैप्टर पे आते हैं. दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ मोर सलाइवा दैट गेट्स रिलीज्ड यू रिकॉल योर फूड. ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ मोर सलाइवा. जब हम अपने फूड के बारे में बहुत सोचते हैं ना, तो ये सलाइवा हमारे माउथ में रिलीज होता है. हमारे माउथ, यहाँ पे लिखा नहीं है बट हमारे माउथ में ना, जो आप टंग के नीचे वाला लाइक लोअर पार्ट है ना हमारे माउथ का, टंग के नीचे का लोअर हार्ट, तो वहाँ देखते होंगे वहाँ के अजीब टाइप की पाइप लाइक लाइंस होती हैं जो अपने के टंग से जुड़ी होती है. जब आप अपने टंग को ऊपर उठाते हैं तो वो स्ट्रेच होती हैं. तो जो हमारी मसल है, वो जिससे जॉइंट है ना नीचे, वहाँ पे एक छेद होता है विच वी कांट सी. वहाँ से हमारी सलाइवा प्रोड्यूस होती है बेसिकली. तो जब हम अपने फेवरेट फूड के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो वो सलाइवा रिलीज होता है, और इसलिए हमारी माउथ वाटरी वाटरी हो जाती है. व्हाट डू यू थिंक इज द रोल ऑफ सलाइवा इन आवर माउथ? आपको क्या लगता है हमारे सलाइवा का रोल क्या है हमारे माउथ में? व्हाट डू यू फील व्हेन यू ईट अदर टाइप्स ऑफ फूड सच एज चपाती? अब यहाँ पे एक चपाती और एक राइस का वो लिया गया है एग्जाम्पल. यहाँ राइस तो नहीं लिखा है बट मैंने ये पढ़ा. आप एक छोटे, चलो ये इस एक्टिविटी को हम जल्दी से अपने में समझते हैं बिकॉज ये बड़ा है. एक्चुअली यहाँ तक है, छोटा ही है, वो बात नहीं, हम इसे समझते हैं. यहाँ तक आप चपाती के छोटे पीसेस लो, उसको चबाओ थोड़ी देर तक. आप पहले चपाती को, पहले हम आपको सेम चीज चपाती और राइस के साथ करना है. पहले आप चपाती कर लो फिर राइस करो, आपकी मर्जी है. वैसे मैं तो नहीं कर रही, इसको पढ़ते हैं. चपाती को जब आप इसको खाओगे तो आपका टेस्ट आएगा, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है, और अ बिट साइज पोर्शन ऑफ बॉइल्ड राइस खाना, ठीक है ना. तो आप जब चपाती और बॉइल्ड राइस को खाओगे तो आपको थोड़ी देर उसकी टेस्ट आएगी. बट 30 to 60 सेकेंड, आई मीन सॉरी 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 30 to 60 सेकेंड्स बाद आपको रियलाइज होगा कि आपको टेस्ट आ ही नहीं रहा. लाइक आपको ऐसा लगेगा कि, ठीक है, 30 to 60 एट फर्स्ट, ठीक है, थोड़ा चबाओ 30 to 60. स्टार्टिंग में तो आपको चपाती और राइस की टेस्ट आएगी, यूजुअल टेस्ट होगी. बट एज यू कंटिन्यू, बट आप जब चबाएंगे ज़्यादा तो आप देखेंगे कि उनकी टेस्ट चेंज हो गई, उनकी टेस्ट चेंज हो गई. तो हमारी जो फूड है वो थोड़ी सी टेस्ट स्वीट करना शुरू कर देगी. ये एग्जाम में आ सकता है कि चपाती और राइस 30 to 60 सेकेंड बाद कैसा टेस्ट करते हैं, तो इट टेस्ट स्वीट. तो आप कभी सोचिए क्यों होता है? देखो क्यों होता है. चपाती और राइस स्टार्च कंटेन करते हैं, और स्टार्च इज अ टाइप ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट. हम पढ़े हैं ना कि स्टार्च हमें चेक करना होता है किसी लीफ वगैरह में या पोटैटो राइस में, तो हम आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं. तो स्टार्च क्या है? विच इज अ टाइप ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट. स्टार्च विच इज अ टाइप ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट. तो हमारी चपाती और राइस में स्टार्च होता है विच इज अ टाइप ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट. तो जो हमारी सलाइवा है ना, वो डाइजेस्टिव जूस कंटेन करती है. मैंने बोला है एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट, उसके पास डाइजेस्टिव जूस होता है. तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल माउथ से एनस तक है, तो इसके बीच में जितने भी पार्ट्स हैं सबके पास अपना अपना डाइजेस्टिव जूस है. तो सलाइवा डाइजेस्टिव जूस कंटेन करता है जो हमारे ये स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करता है, हमारे स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करता है. स्टार्च इनटू शुगर. हमारी सलाइवा क्या कंटेन्स करती है? डाइजेस्टिव जूस, जो हमारे जो स्टार्च को शुगर में
होता है, इसीलिए चपाती और राइस का टेस्ट थोड़ी देर बाद स्वीट होने लगता है, बिकॉज जब उसे बार बार खाते हो तो सलाइवा क्या करता है कि वो स्टार्च कंटेंट अपने पास रख लेना है, विच इज अ कंपोनेंट ऑफ इनटू स्मॉलर पीसेस, लाइक ब्रेक डाउन कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू स्मॉलर वंस, और इसलिए आपको उसका टेस्ट स्वीट, शुगर स्वीट जैसा होने लगता है। समझ आ गया? देखो इतना इजी था। So you can read this, or it's your homework if you want, or leave it. I say, okay. Let's start with this. ये क्या है? ये क्या है? Okay, it's Arduino test. Basically इसमें आपको दो जार लेने हैं, एक में मतलब एक में आप देखिए, एक नॉर्मली मैं तो ऐसे कहूँगी कि आप एक में चपाती लें और एक में चबाया हुआ चपाती लें। तो आप जब उसमें नॉर्मल चपाती में जब आप आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो देखेंगे उसका कलर चेंज हो जाएगा फ्रॉम ब्लू ब्लैक, और वही दूसरे में डालेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उस च्यूड वाले में स्टार्च है ही नहीं, नॉर्मल वाले में है। ठीक है, मैंने तो इतना ही कहा है, बाकी इफ यू वांट टू रीड इट यू कैन, अप टू यू, आई एम नॉट फोर्सिंग यू गाइस। लेट्स स्टार्ट हियर। Oh, it's a table. If you want to do it, you can. Now it's wait, it's too big way. यहाँ तक तो एक्चुअली उसी की बात हुई है, यहाँ पूरे पैराग्राफ में उसका रिएक्शन नोट किया गया, क्या हुआ, कैसे हुआ। So I'm not gonna read it. It's too big. You can take a screenshot of it, and if you want, so you can read it. Because ये इसका कुछ काम नहीं है, ये बस दिखाया है कि क्या आया है, मैंने आपको इसलिए बता दिया है चेंज हुआ है, बट आप इसको रीड कर सकते हैं। मे बी इम्पोर्टेंट है तो मैं यहाँ पे स्टार बना दे रही हूँ। एग्जाम में आ सकता है कि रिएक्शन क्या था बताओ, लाइक एग्जाम में भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे दे राइस और उसका क्या दे कि रिएक्शन बताओ, तो आपको ये रिएक्शन लर्न होगा तो ही तो आप बता पाएंगे ना। सो इट्स अप टू यू। लेट्स स्टार्ट, यहाँ से करेंगे। नाउ वी नो दैट सलाइवा सेक्रेशन इन द माउथ हेल्प्स ब्रेकिंग डाउन स्टार्च इनटू शुगर। हमें पता है कि सलाइवा हमारे माउथ में जो होती है वो स्टार्च को शुगर में तोड़ती है। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिमिलर फॉर्म इन द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। तो ये डाइजेशन कहलाता है जब हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स फूड को छोटे छोटे जब हमारी बॉडी इन कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स को सिमिलर फॉर्म्स में तोड़ती है इन द बॉडी ही में, वो डाइजेशन कहलाता है। डाइजेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स food components into similar form in the body is called digestion. Food is partially digested in the mouth. हमारी जो फूड होती है ना वो partially डाइजेस्ट हो जाता है हमारे माउथ में, और फिर वो वहां से जाता है हमारे esophagus, means food pipe. Easily you can say also food pipe or esophagus upon you. So ये हेडिंग है, पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों किया है, मतलब ये पूरी एक हेडिंग है। ठीक है कोई जरूरत नहीं है हाईलाइट करने की। वही तो फूड पाइप ब्रैकेट esophagus a passage from the mouth to the stomach, ये इसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे। तो देखिए ये हमारे फूड पाइप है, मतलब esophagus है। ठीक, when you chew your food, your saliva not only helps in digesting, ये हमें समझना, हमारी सलाइवा सिर्फ हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, वो हमारे स्टार्च को सिर्फ डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, ये नहीं है। नॉट ओनली, इतना ही नहीं है उसका काम है वो हमारे फूड को मॉइस्चर कर देती है, सॉफ्ट बना देती है कि वो इजी हो, हम उसे घोट लें। ठीक है, शैलो, इट मेक अस मॉइस्चर soft so that we can easily swallow it. A tongue, अब देखो इसमें टंग का भी एक बड़ा रोल है। हमारा सलाइवा माना एक पॉइंट से ही सिर्फ आ रहा है, तो वो मतलब कि वो सिर्फ कुछ ही जगह पे जाएगा, बट हमारी जो टंग होती है ना वो ये सारे च्यूड फूड को ना मिक्स कर देती है सलाइवा के साथ। तो टंग हमारे यही हेल्प है कि वो च्यूड फूड को ना अच्छे से मिक्स कर देती है सलाइवा के साथ, and push this soften
और फिर इस सॉफ्ट फूड को पुश कर देती है नीचे लॉन्ग फ्लेक्सिबल ट्यूब कॉल्ड द, और हमारी जो ये फूड पाइप है ना, ये लॉन्ग है और फ्लेक्सिबल है। तो ये टंग हमारे च्यूड फूड को मिक्स कर देता है सलाइवा के साथ और इसे लाइक पुश into a long flexible tube which is called food pipe or esophagus. Understand? Esophagus food pipe हो जाता है। अब देखो यहाँ पे ये जो कह रहा है मैं समझाती हूँ। The walls of the food pipe gently contract and relax in a wave-like motion to push the food down into the stomach. This movement takes place throughout the alimentary canal and pushes the food forward. हम देखो, हम जब भी अपना ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम फूड पाइप कैसे बनाते हैं भाई, सच बताओ। हम फूड पाइप को ऐसे लाते हैं, इधर से ऐसे, इधर से एकदम स्ट्रेट लाते हैं, एकदम स्केल से एकदम सीधा स्केल से। बट ऐसा नहीं है हमारा फूड पाइप, रियलिटी में ऐसा नहीं है। हमारा फूड पाइप को ऐसा है कि वेवल लाइक स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। और ये बहुत ही रिलैक्स होता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो ताकि जब हमारा फूड इसके थ्रू निकले ना, तो ईजली बहुत ही आराम से रिलीज, देखिए यहाँ पर आया, फिर यहाँ पे आराम से चला गया, फिर यहाँ पर। तो ये फ्लेक्सिबल होता है कि हमारे फूड को आराम से स्टमक तक भेज सके। दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड फॉरवर्ड स्टमक। ये होता है, स्टमक में जाता है। द स्टमक, अब हम यहाँ पे स्टमक की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम स्टमक की बात कर रहे हैं। द स्टमक, द वॉल्स कंट्रैक्ट। जो स्टमक की जो वॉल्स है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू चर्न द फूड। द चर्न फूड, जो स्टमक की जो वॉल होती है ना, वो कॉन्टैक्ट एंड रिलैक्स टू चर्न द फूड, ताकि वो फूड को चर्न कर सकते हैं। और जो चर्न फूड होती है ना, इज देन ऑफन मिक्स विद द सेक्रेशन टू द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। अब देखो, मैंने कहा ना कि स्टमक में भी एक डाइजेस्टिव जूस होता है जो स्टमक की एक लाइनिंग में होता है। तो जब ये चर्न फूड, मतलब ये चबाया हुआ फूड जब हमारे स्टमक में जाता है ना, तो वो हमारे वो कांटेक्ट होता है रिलैक्सिंग, तो हमारे वो कांटेक्ट में आता है हमारे स्टमक के रिलैक्सिंग वॉल्स में, ठीक है। तो हमारे कांटेक्ट विद द वॉल्स ऑफ अ स्टमक, जहाँ वो हमारे हमारे स्टमक की ना इनर लाइनिंग में सेक्रेटेड मिक्स विद द सेक्रेशन, हमारे इनर लाइनिंग में, हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग में ना, लिनिंग में वो होता है, कुछ सेक्रेशन होता है डाइजेस्टिव जूस का, उसके साथ वो मिक्स हो जाता है ऑफ द स्टमक। द सेक्रेशन फ्रॉम स्टमक कंटेन, जो हमारे स्टमक में होता है ना, वो डाइजेस्टिव जूस है। डाइजेस्टिव जूस, एसिड एंड मुकूस। तो हमारे स्टमक में डाइजेस्टिव जूस, एसिड एंड मुकूस सेक्रेटेड होता है। तो देखो ये है, सी दिस इज आवर स्टमक स्ट्रक्चर, ओके। स्टमक की वॉल है, यहाँ पे हमारी, देखिए यहाँ पे हमारे एसिड और मुकूस है। ये इस एरिया में ना हमारे एसिड और मुकूस हैं पूरे, देखिए यहाँ पे लिखा भी है डाइजेस्टिव जूस एंड एसिड एंड मुकूस। इस एरिया में हमारे डाइजेस्टिव जूस और एसिड एंड मुकूस सेक्रेटेड है, और ये है हमारा स्टमक वॉल। यू कैन सी इट इज, यहाँ पूरा लेबर डायग्राम दिया गया है, ओके।